हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर देता ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। यह हम बात करें जेआईबी के अकाउंटिंग फाइनेंस और बैंकर्स क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 8 है। छोड़ा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन में को स्टार्ट करने से पहले। यह हमारे पास दो तरह के कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों की दोनों ही मिल जाएंगी। शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत ही इफेक्टिव है, जहाँ आपके पास समय कम हो। आप महज 16 घंटा के अंदर प्रॉपर पूरा वीडियो कोर्स कर सकते हैं किसी भी एक पेपर का। ठीक है। और अगर इन डेप्थ वीडियो आप करते हैं तो यहाँ पे 5 दिन का अगर आप समय देते हैं तो आराम से आपका एक पेपर कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है। या इसको शॉर्ट टर्म करने से आराम से 55 से 60 नंबर आ जाता है, और इंडेक्स वीडियो करने से आप 75% नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी की बात हो जाएगी ये हो जाएगी 6 महीने की वैलिडिटी है। यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगा ये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है इसका 800 रुपये। यहाँ दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग का दाम 1,000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल का दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉम पे करेंगे दाम है 2,000 रुपये, दाम है 3,000 रुपये। चलिए पहला सवाल देखते हैं। कैश बुक इज ए बुक ऑफ। कैश बुक किस चीज़ की बुक है? कैश बुक जो है किस चीज़ की बुक है, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ए ऑप्शन है प्राइम एंट्री, बी ऑप्शन है फाइनल एंट्री, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। आपसे सवाल क्या था? कैश बुक किस चीज़ की बुक की एंट्री होती है, आपसे ये पूछा गया था। ठीक है। ये सवाल का आपको जवाब देना है। तो कैश बुक जो हो जाएगा इस केस में आपका प्राइम एंट्री भी होता है, यानी कैश बुक जो बुक है आपका बेसिकली हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एक प्राइम एंट्री है। नेचुरल सी बात है, पहले तो आप इसी में एंट्री करोगे और फाइनल एंट्री भी, यानी दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ से बहुत होता है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2। केवाईसी गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई प्रोटेक्ट बैंक्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर। केवाईसी की जो गाइडलाइंस है आरबीआई इशू करता है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके बैंक को, ताकि वो इस्तेमाल ना हो सके। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल ना हो सके उस चीज़ की यहाँ ऑप्शन दिया। ये ऑप्शन है मनी लॉन्ड्रिंग फॉर द पर्पस बाय क्रिमिनल्स। मनी लॉन्ड्रिंग जो क्रिमिनल का पर्पस होता है उसके लिए। बी ऑप्शन, दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल टेररिज्म, फाइनेंसिंग टेररिज्म, टेररिज्म को फाइनेंस करना। तीसरा पॉइंट है फॉर फाइनेंसिंग ब्लैक मार्केटिंग एक्टिविटीज़, ब्लैक मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करना। ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। बताइए। केवाईसी गाइडलाइंस किसके लिए बनाया गया? आरबीआई बनाता है केवाईसी गाइडलाइंस को ताकि प्रोटेक्ट कर सके बैंक को, ताकि वो इस्तेमाल में ना आए। किसके इस्तेमाल में ना आए? तो ये ऑप्शन दिया है जो क्रिमिनल्स इसको यूज ना कर सके। कौन यूज ना कर सके? क्रिमिनल्स इसको यूज ना कर सके। जहाँ पर्पस क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग करना। ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग करना, तो ये बात सही है। टेररिज्म को फाइनेंस करना, इसको भी रोकना एक बड़ा चीज़ है। फिर है मतलब उसके लिए भी बैंक यूज ना हो। तीसरा है फॉर फाइनेंसिंग ब्लैक मार्केटिंग एक्टिविटीज़। अब ब्लैक मार्केटिंग एक्टिविटीज़ अलग चीज़ है। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब यहाँ ये हो गया काला बाजारी, हम इसको बोलते हैं। ब्लैक मार्केटिंग में आप टैक्स इवेशन भी आता है, समझते हैं? टैक्स इवेशन क्या बोलते हैं? टैक्स की चोरी, ये भी इसको भी ब्लैक मार्केटिंग में रखा गया है। ठीक है। कोई सामान की जमाखोरी करना, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये बेसिकली ये ऑप्शन नहीं आएगा थर्ड पॉइंट। तो आपका सीधा हो जाएगा इस केस में 1 एंड 2 ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 2 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। प्रोविजन इज डन ऑन। अब यहाँ प्रोविजन आप कहाँ पे करोगे, किसके ऊपर करोगे? ए ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग लेजर बैलेंस, बी ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड बैलेंस, सी ऑप्शन है क्लोजर बैलेंस, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। जब हम प्रोविजन करते हैं बेसिकली आउटस्टैंडिंग के ऊपर करते हैं, जो भी लेजर बैलेंस होगा उसका, या फिर आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड बैलेंस के ऊपर, क्लोजर बैलेंस के ऊपर, नन ऑफ द अबव। किसके ऊपर करेंगे आप? तो हम यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग सॉरी जो प्रोविजन की जाती है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग होगा। ठीक है। बट किसका? लेजर बैलेंस का। आउटस्टैंडिंग किसका है? तो लेजर बैलेंस की जो भी आउटस्टैंडिंग है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। A party draws a bill of exchange in Delhi payable in Bangalore by a foreigner and no sale or purchase has actually taken place. Such bills are called। बोलते एक पार्टी जो है यहाँ पे ड्रॉ कर रही है बिल ऑफ एक्सचेंज दिल्ली पे, जो कि पेबल होगा आपका कहाँ? बैंगलोर में, किसी फॉरेनर के द्वारा, और यहाँ कोई भी सेल या परचेज नहीं हो रहा जो एक्चुअली होना मतलब होना चाहिए था। इस तरह के बिल्स को हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन डॉक्यूमेंट्री बिल्स, बी ऑप्शन है फॉरेन बिल्स, सी ऑप्शन एकोमोडेशन बिल्स, डी ऑप्शन यूजेंस बिल। फिर से सुनिए। एक पार्टी है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक ट्रांसफरेबल बिल होता है जिसको आप किसी पार्टी के ऊपर दे सकते हैं।
जो कि दिल्ली में है, पेबल होगा बेंगलोर में, और एक फॉरनर के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी सेल नहीं हो रहा रियल में, ना ही कोई परचेज हो रहा है, ठीक है, ना कोई रिसेल हुआ है, ना कोई रियल परचेज हुआ है। अब इस तरह का बात जो है किस डॉक्यूमेंट में बोला जाता है? ये ऑप्शन डॉक्यूमेंट्री बिल, बी ऑप्शन है फॉरेन बिल, सी ऑप्शन एकोमोडेशन बिल, डी ऑप्शन एजेंस बिल। सही ऑप्शन हो जाएगा एकोमोडेशन बिल में क्या होता है, यहाँ रियल सेंस से परचेज और सेल नहीं होता है, ठीक है, सी ऑप्शन। Question number 5. A bill has been received by drawer X from a drawer Y and has been dishonored and noted. What journal entries will be passed in the books of drawing? बोलता है एक बिल है जो कि रिसीव किया गया है ड्रॉई एक्स के द्वारा ड्रॉर वाई से, और डिसऑनर्ड हो गया, बाद में से नोट किया गया है। जर्नल एंट्रीज किस तरह के पास की जाएंगे बुक्स ऑफ ड्रॉई में? ये ऑप्शन है डेबिट बिल्स रिसेबल क्रेडिट वाई एंड नोटिंग चार्जेस। डेबिट करेंगे बिल्स रिसेबल का, क्रेडिट करेंगे वाई को, नोटिंग चार्जेस लगेगा। बी ऑप्शन है डेबिट बिल्स पेबल क्रेडिट नोटिंग चार्जेस एंड वाई, बोले डेबिट करेंगे बिल्स पेबल को, क्रेडिट करेंगे नोटिंग चार्जेस को और वाई को। डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है डेबिट बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस, डेबिट करेंगे बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस को, क्रेडिट करेंगे वाई को। डी ऑप्शन है डेबिट वाई एंड नोटिंग चार्जेस, डेबिट करेंगे वाई और नोटिंग चार्जेस को, क्रेडिट करेंगे बिल्स पेबल को। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी यहाँ बोल सकते हैं कि डेबिट करना है बिल्स पेबल और नोटिंग के चार्जेस को, और क्रेडिट करेंगे वाई को। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब मैं बात कर रहे हैं कैश डिस्काउंट इज, कैश डिस्काउंट क्या है? ए ऑप्शन है, पहला पॉइंट है सॉरी, द अलाउंस टू एक्सपीडिएट कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। बोलते हैं एक तरह का अलाउंस होता है, इससे आप फास्ट वे से कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट कर सकते हो एक विद इन स्पेसिफाइड पीरियड में। दूसरा है इट इज़ ए लॉस टू फॉर द फर्म रिसीविंग द पेमेंट एंड अगेन फॉर द फर्म मेकिंग द पेमेंट। एक तरह का लॉस होता है किसी फर्म के लिए, जहाँ पे पहले पेमेंट आप रिसीव करोगे, बाद में फर्म उसी चीज़ का पेमेंट करेगा। तीसरा पॉइंट है डिस्काउंट अलाउड इज इंटर्ड ऑन द डेबिट साइड एंड डिस्काउंट अर्नड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक का जो सेक्शन होता है वहाँ डिस्काउंट जो होगा अलाउ किया जाता है, वो आप डेबिट साइड में डालोगे, और डिस्काउंट जो आपने अर्न किया वो क्रेडिट साइड में डालोगे कैश बुक का। ए ऑप्शन है ओनली 1 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। इस बात को फिर से समझते हैं। कैश डिस्काउंट क्या है? एक तरह का अलाउंस है। क्या अलाउंस है? ताकि आप एक्सपीडिएट यानी फास्ट वे से कैश रिसिप्ट और पेमेंट कर सके एक स्पेसिफाइड पीरियड में। बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है एक तरह का इट इज़ ए लॉस, एक तरह का लॉस होता है फर्म के लिए, जहाँ पेमेंट रिसीव करेगा बाद में उसी चीज़ के लिए पेमेंट वो करेगा। बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट बोलता है कैश बुक में क्या होता है कि डिस्काउंट अलाउड होगा डेबिट साइड में और डिस्काउंट अर्नड जो होगा वो क्रेडिट साइड में होगा। ये भी बात सही है, तीनों बात सही है। डी 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू, प्रेजेंट वैल्यू जो है बॉन्ड का वो किसके बराबर होगा? ए ऑप्शन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इट विल अर्न, जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो अर्न करेगा। बी ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ फ्यूचर कैश टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर टिल मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, जो अमाउंट होगा फ्यूचर कैश उसको रिसीव करेगा फ्यूचर में जब तक कि मैच्योरिटी होता नहीं उसका बॉन्ड का। सी ऑप्शन है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर टिल मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, जो प्रेजेंट वैल्यू होगा कैश का इसको रिसीव करना है फ्यूचर में जब तक कि मैच्योरिटी बॉन्ड का नहीं हो जाता है। डी ऑप्शन है द अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी साइड, जो अमाउंट होगा आपको रिसीव्ड होगा मैच्योरिटी साइड में। अब बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या है? प्रेजेंट वैल्यू जो होगा बॉन्ड का हमेशा याद रखना वो एक तरह का अमाउंट है जो आप रिसीव करोगे मैच्योरिटी में। प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड का क्या है? जो एक अमाउंट है जो आप रिसीव करोगे मैच्योरिटी में, ठीक है, ये होगा। या फिर यहाँ बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू जो होगा, ये बी डी ऑप्शन, प्रेजेंट वैल्यू जो होगा कैश का जिसको कि आप रिसीव करोगे फ्यूचर में जब तक कि मैच्योरिटी बॉन्ड का नहीं होता है। हाँ ठीक है। सी पॉइंट क्या है? बोलता है जो अमाउंट होगा फ्यूचर कैश का, ठीक है, जिसको कि आप रिसीव करोगे फ्यूचर में जब तक कि मैच्योरिटी डेट बॉन्ड का नहीं आता है, या अमाउंट है इंटरेस्ट का जो भी आप अर्न कर रहे हो। देखो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। बेसिकली क्या है, एक प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है। प्रेजेंट वैल्यू जो होगा कैश के फॉर्म होगा जिसको आप रिसीव करोगे फ्यूचर में जब मैच्योरिटी होगा बॉन्ड को, तब जब तक मैच्योरिटी होगा तब तक। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है करंट यील्ड ऑफ ए बॉन्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर। करंट यील्ड जो होता है किसी बॉन्ड का हम उसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये सवाल है। ए ऑप्शन है करंट इंटरेस्ट बाय करंट मार्केट प्राइस, बी ऑप्शन है करंट सॉरी कूपन इंटरेस्ट बाय फेस वैल्यू, सी ऑप्शन है कूपन इंटरेस्ट बाय करंट मार्केट प्राइस, डी ऑप्शन है करंट इंटरेस्ट बाय फेस वैल्यू। जो करंट यील्ड होता है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूपन इंटरेस्ट हो जाएगा डिवाइड बाय करंट वैल्यू करंट मार्केट प्राइस हो जाएगा।
कूपन इंटरेस्ट हो जाएगा डिवाइड बाई करंट मार्केट प्राइस। सी ऑप्शन है कूपन इंटरेस्ट डिवाइड बाई करंट मार्केट प्राइस, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी सी हो गया। क्वेश्चन 9 है, द बुक्स इन विच ऑल पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू बिल्स एक्सेप्टेड आर रिकॉर्डेड इन इज कॉल्ड बिल्स। बोलते हैं ऐसा बुक हो जहाँ पे सारा का सारा पार्टिकुलर जो भी रिलेट करता है किसी बिल्स को जो एक्सेप्ट की जाती है उसे आप रिकॉर्ड करते हो, उस तरह के बिल्स को जो कि रिसेबल और पेबल बुक्स में और एंट्री को पोस्ट किया जाता है डेबिट साइड में, ठीक है, रिस्पेक्टिव। तो यहाँ ऑप्शन ए ऑप्शन है पेबल क्रेडिटर, बी ऑप्शन है पेबल डेप्टर, सी ऑप्शन है रिसेबल क्रेडिटर, डी ऑप्शन है रिसेबल डेप्टर। जो बुक्स होगा जहाँ पे सारे पार्टिकुलर सिलेक्ट करते हैं बिल को जो एक्सेप्ट की जाती है रिकॉर्ड डेट पे, इस तरह के बिल्स को हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है पेबल क्रेडिटर, बी ऑप्शन है पेबल डेप्टर, सी ऑप्शन है रिसेबल डेप्टर, डी ऑप्शन है रिसेबल डेप्टर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा पेबल क्रेडिटर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, पेबल क्रेडिटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जर्नल एंट्रीज आर पोस्टेड इन द लेजर। जर्नल एंट्रीज को हम लेजर में पोस्ट करते हैं। ये ऑप्शन है इन ऑर्डर ऑफ देयर कैटेगरी, इन कैटेगरी के हिसाब से। फिर बी ऑप्शन है इन ऑर्डर ऑफ देयर डेट्स के हिसाब से। सी ऑप्शन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस के हिसाब से। डी ऑप्शन एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। तो यहाँ ध्यान देना जो जर्नल एंट्रीज पोस्टेड होते हैं लेजर में वो इन ऑर्डर ऑफ देयर डेट्स होते हैं, डेट्स के हिसाब से होते हैं, ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्स हो जाएगा, शॉर्ट टर्म प्लस इंडेक्स वीडियो, दोनों के दोनों ही वीडियोस मिल जाएंगी। शॉर्ट टर्म बहुत ही इफेक्टिव है, अगर आपका समय कम है, मात्र 16 घंटा का समय बचा है, तब इसको पढ़ के आराम से पास कर सकते हैं और यहाँ 55 से 60% का नंबर लेके चल सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इंडेक्स वीडियो भी मिल जाता है, जिसको अगर आप करते हैं तो इसको लिए 5 दिन अगर आप समय देते हैं तो आराम से आप यहाँ पे 75% का नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी की बात हम करेंगे 6 महीने की है और यहाँ जो वैलिडिटी की बात करेंगे यहाँ है लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉपी पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524। वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वेबसाइट हो जाएगा www.jbsabimedigi.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।